जुड़ रहे उनका करते हैं जरा स्वागत। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आज समय देने के लिए। बाजार देखिए काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। काफ़ी सारे जो टेक्निकल्स लोग पढ़ते हैं मार्केट को ये कह रहे हैं कि कुछ ओवरसोल्ड जैसा दिख रहा है, बाजार के अंदर एक पुल बैक आ सकता है। सर आप ज़्यादातर हिस्सा देखते हैं बुलिश का और आप बुलिश भी अभी भी मार्केट पे, ये जल्दी आएगा थोड़ा तड़पा तड़पा के आएगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, तीन चीजें सबसे अच्छी हैं इंडिया के लिए, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप मार्केट की मूवमेंट ना देखें और एक बार इग्नोरेंस को देखें तो देखिए, तेल आपके लिए $78 आ गया, यूएस डॉलर आपके लिए 103 आ गया। अब इससे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? आपके बैंक्स में आरबीआई ने इतनी स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं कि आपके बैंक सबसे अच्छे हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है। तो अगर आप ये यूएस की नॉइज छोड़े, और वहां पे भी अब डिस्काउंटिंग होने लगी कि द ग्रोथ रेट आरबीआई फेड माइट जस्ट टू 25 एंड इन्फ्लेशन इज हेडेड डाउन। तेल इतना नीचे है, एक साल का बेस इफेक्ट लगे तो आगे से वहां से इन्फ्लेशन विल बी बैक टू 5% एंड बिलो। तो कोई दो राय नहीं, लेने का मौका है। एंड पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, बिकॉज ये टाइम है अच्छे बैंक्स, ऑटोज और ऑयल कंपनीज लेने का। तो आपके लिए कल का भी अपडेट और आज के मेरे पिक जो है कल वाले ही जैसे हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, बता दीजिए, अपडेट भी दीजिए और नए शेयर्स तो भी अगर हो तो वो भी बताइए। रिलायंस, मैंने कल भी आपको कहा, रिलायंस इज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से उनका नया जियो का टैरिफ है, उनकी ऑयल रिफाइनिंग है, और सबसे ज्यादा ऑयल जो रशिया से बाय कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वो रिलायंस है। तो आई थिंक रिलायंस इज अ नो ब्रेनर। इस इंडेक्स को ऊपर जाना है तो रिलायंस ने 2500 जाना ही जाना है। और आपके पास स्टॉप लॉस 50 रुपए का है, 2280-85 में लीजिए। 2230 का स्टॉप लॉस है, 2500 से पहले मत बेचिए, और ये 2500 मुझे अगले हफ्ते तक दिखता है। दूसरा मेरा पिक, मैंने पहले भी कहा, पीएनबी इज अ नो ब्रेनर इन द सेंस most valuable PSU stock which is now consolidated in the north. The management is very very optimistic. 48.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 47, टारगेट ऑफ 53। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एस्कॉर्ट्स। आई थिंक जिस तरह से आज मारुति में आपने देखा है कि मैनेजमेंट हैज बॉट बैक इट स्टॉक, सेम इज विद एस्कॉर्ट्स। यू विल नॉट बट मेक मनी इन एस्कॉर्ट्स। 1900 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1840, 2100 का टारगेट। ओके, ऑलराइट। संजीव जी, ये तो आपकी आज की पिक्स हुई। एक व्यू आपसे इस वक्त मेटल काउंटर्स पर भी लेना चाहेंगे और स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम और कॉपर काउंटर्स पर भी लेना चाहेंगे। वहां आप कैसा ट्रेड देख रहे हैं, क्योंकि वहां स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या ये मूव सस्टेन करेंगी? क्या ये मूव सस्टेन करेगी तो बाजार बताएगा। ऑब्वियसली सस्टेन करेगी। चाइना में रीओपनिंग है, द चाइनीज इंडेक्स इज डूइंग वेल एंड दे आर सेइंग यूरोप इज इन फाइन मेटल। तो वी आर शॉर्ट ऑन कमोडिटीज एंड आई थिंक मैंने टाटा स्टील तो मेरा प्रिफर्ड पिक ही रहा है। आई थिंक टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, दैट होल बास्केट इज गोइंग टू डू वेरी वेल। डार्क हॉर्स कैन बी हिंदुस्तान कॉपर। ओके, हिंदुस्तान कॉपर डार्क हॉर्स आपने बताया। शुक्रिया संजीव जी, दोपहर को आपसे फिर मुलाकात होती है। तो अपनी नई रिकमेंडेशंस के साथ साथ मेटल्स में उन्हें हिंदुस्तान कॉपर पसंद आता है, और इसमें कमोडिटीज़ का पूरा प्ले है, सिल्वर का भी प्ले है, कॉपर का भी प्ले है। तो ये इस स्टॉक को ज़रूर आप ध्यान रखें। लेकिन एट द सेम टाइम हम बाजार पर इस वक्त नज़र डालें तो आपको फिर से जिन स्पेस में इनफैक्ट इस पूरे सेल ऑफ में स्ट्रेंथ बनी हुई दिखती थी, पावर हो, एनर्जी हो, उनमें आपको फिर से आज भी तेज़ी दिख रही है। पावर ग्रिड इस वक्त पिछले 5 मिनटों में तेज़ी में आया है, और इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल को भी आप देखें, पिछले कई दिनों से इसमें एक सस्टेन मूव दिख रही है। इसके अलावा बीपीसीएल, आप वहां 1.5% की मूव दिख रही है, तो 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड भी कर रहा था, और ऑयल मार्केटिंग के लिए फायदा रहता है जब क्रूड नीचे होता है, जो अभी संजीव जी भी हाईलाइट कर रहे थे।